मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का जो पेपर देने जा रहे हैं, पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको पूरा पेपर जो मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है, ये आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा। समस्त विद्यार्थियों से बस मेरा इतना कहना है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रयास करें। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूं, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। इसलिए सभी विद्यार्थियों को इस 50 नंबर के पेपर को छोड़कर नहीं आना है और अच्छे से याद करना है। बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन से, जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, ये क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आ रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न आएगा कि प्रिंट करने की सामान्य शॉर्टकट कुंजी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंट करने की सामान्य जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो कौन सी होती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है Ctrl+P। कंप्यूटर में क्या होता है, Ctrl+P जो होता है वो प्रिंट करने की सामान्य शॉर्टकट कुंजी होती है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, MS पावर पॉइंट का जो मुख्य कार्य होता है वह प्रस्तुतिकरण होता है। क्या होता है? प्रस्तुतिकरण एक कार्य होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? प्रस्तुतिकरण। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें, ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, स्क्रीन के सामने देखिएगा। ICT संसाधनों के साथ परंपरागत संसाधनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है? ब्लेंडेड लर्निंग के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपको ब्लेंडेड लर्निंग लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो करेक्ट होगा, ब्लेंडेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, रूडी स्टार के अंतर्गत आजकल में किस श्रेणी का निर्धारण किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, किस श्रेणी का किया जाता है? रूडी स्टार में खराब का भी किया जाता है, अच्छे का भी किया जाता है, उत्कृष्ट का भी किया जाता है। तो उपरोक्त सभी लिख कर आना है, ठीक है, उपरोक्त सभी। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बोस्टन अमेरिका में द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बोस्टन अमेरिका, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये आपके रिक्त स्थान में प्रश्न बता रहा हूँ जो याद करना है। विंडोज़ एक सिस्टम है। तो विंडोज़ कैसा सिस्टम होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ऑपरेटिंग। ट्विटर मीडिया है। तो ट्विटर जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं हैं। तो ये इंटरनेट सेवाएं हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है इंटरनेट। हार्ट पोटैटो को सन में निःशुल्क कर दिया गया था। तो कब किया था? सन 2009 में। तो इसमें आपको सन 2009 लिखना है। डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना सन में की गई थी। तो 1996 में इसकी स्थापना होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1996, ठीक है। तो ये आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको 2 नंबर वाले प्रश्न बताऊंगा, 3 वाले भी बताऊंगा। तो बिल्कुल आप दिल थाम के इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे नंबर अगर प्राप्त करना है तो पेपर छोड़कर नहीं आना है और अच्छे से याद करना है। देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा। कंप्यूटर मेमोरी के प्रमुख प्रकार में बताऊँगा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार बताऊँगा, ICT आधारित आकलन में विश्वसनीयता के समावेश। तो ध्यान से इनके आंसर देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। कंप्यूटर मेमोरी के प्रमुख प्रकार। तो कंप्यूटर मेमोरी के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक प्राथमिक मेमोरी होती है, तो दूसरी होती है द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में क्या लिखना है? इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं प्राथमिक के, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम में लिखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फुल फॉर्म है, या अस्थायी होती है। रोम में लिखना है रीड ओनली मेमोरी। तो ये कैसी मेमोरी होती है? स्थायी होती है। द्वितीयक मेमोरी में लिखना है इसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, HDD, SSD, पेन ड्राइव और CD और DVD, ठीक है। ये करेक्ट करना है। चौथा क्वेश्चन का आंसर देखना है। आपकी स्क्रीन के सामने सभी प्रश्न हैं। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख प्रकार लिखिए। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रमुख प्रकार हैं वो इस प्रकार होंगे, आप देखिएगा। एक होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें समान कार्यों को एक समूह में प्रोसेस किया जाता है। एक होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कई उपयोगकर्ता एक ही समय में संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना है और याद करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
इसमें क्या लिखना है, यह भिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों को जोड़ता है। एक होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह सर्वर पर चलता है और नेटवर्क डेटा और सुरक्षा का प्रबंधन करता है। और एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका उपयोग वहाँ होता है जहाँ समय की पाबंदी बहुत सख्त होती है, जैसे कि मिसाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख प्रकार आपको याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन याद करके जाना है कि आईसीटी आधारित आकलन में विश्वसनीयता का समावेश लिखिए। तो ध्यान रखना है, आईसीटी आधारित आकलन में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए निम्न बिंदु महत्वपूर्ण है। एक होता है मानकीकरण, मानकीकरण में लिखना है सभी छात्रों के लिए समान तकनीकी वातावरण और प्रश्नों का प्रारूप सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट आपको लिखना है त्रुटिहीन सॉफ्टवेयर में तकनीकी ग्लिच या सॉफ्टवेयर एरर को कम करना ताकि परिणाम सटीक हो। सुरक्षा और गोपनीयता में लिखना है डेटा के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय अपनाना। स्वचालित स्कोरिंग में लिखना है मानवीय भेदभाव को हटाने के लिए कंप्यूटर आधारित निष्पक्ष जांच प्रणाली का उपयोग। तो ये आपको क्या करना है, लिख कर आना है। सभी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा ये कुछ महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए गए हैं, आप इन्हें पढ़कर अच्छे नंबर प्राप्त करें। और जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, आप जानते हैं कि ये आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरे द्वारा ओनली ऑन आपको मोस्ट के तौर पर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। तो बिल्कुल आईएमपी के तौर पर क्वेश्चन पढ़कर जाएँ। चैनल पर नए हैं तो सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए दिल से लगातार मेहनत करूंगा जब तक आपकी एग्ज़ाम खत्म ना हो जाए, जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।